अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज की इस वीडियो के ज़रिए हम ली शटलियर प्रिंसिपल की कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। हम सब जानते हैं कि ली शटलियर प्रिंसिपल में मिस्टर ली शटलियर ने इरशाद फरमाया था, व्हेन अ स्ट्रेस और कांस्टेंट इज अप्लाइड ऑन अ बैलेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन द रिएक्शन विल शिफ्ट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस और कांस्टेंट। यानी अगर हम किसी ऐसे रिएक्शन में जिसमें इक्विलिब्रियम आ चुका है उसमें हम स्ट्रेस अप्लाई करें, स्ट्रेस से मुराद चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर और चेंज इन कंसंट्रेशन है, तो उसके नतीजे में रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो रिएक्शन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में दोबारा चल पड़ेगा, चाहे फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ताकि वो स्ट्रेस के इफेक्ट को मिनिमाइज कर सके और दोबारा से इक्विलिब्रियम हासिल कर सके। अब ये तो ली शटलियर प्रिंसिपल है जिसको हम माजी में डिस्कस कर चुके हैं, दीगर वीडियोस के ज़रिए भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ हम इसकी एप्लीकेशन पे बात करेंगे। इंटरमीडिएट में बोर्ड एग्जाम्स में यूजुअली क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें आपको एक या दो इक्वेशन दे दी जाती हैं और आपसे कहा जाता है प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया, और टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट यूजुअली पूछा जाता है। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर जो आपको स्क्रीन पर इक्वेशन नज़र आ रही है ऊपर वाली, इसमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की डिसोसिएशन की बात हो रही है कि व्हेन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड डिकम्पोजेज इन अ गैस फेज रिएक्शन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू PCl3 phosphorus trichloride along with Cl2 and this reaction is एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हमें कैसे पता लग रहा है कि इसमें जो डेल्टा H की वैल्यू है वो पॉजिटिव है। डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अब ली शटलियर प्रिंसिपल में हम ये बात ऑलरेडी पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, और मैं बच्चों को हमेशा ये बताता हूँ कि किसी भी रिएक्शन के लिए अगर आप फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं तो F फॉर फेवरेबल, F फॉर फॉरवर्ड। अब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है जो एनर्जी गेन करना चाहता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करना चाहता है। अब ऐसी सूरत हाल में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करने में आसानी होगी, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी। सो F फॉर फेवरेबल, F फॉर फॉरवर्ड, तो ऐसे में रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगा। तो ऐसे में एग्जाम के मुताबिक आपको जो आंसर लिखना है वो ऐसे ही 2 से 3 लाइनों में मैक्सिमम आपने एक पॉइंट लिखना होगा, लाइक ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की डिसोसिएशन जो कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो ऐसे में अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूँगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से एंडोथर्मिक रिएक्शन को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, एनर्जी गेन करने में आसानी होगी, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो आपने क्या लिखना होगा, जस्ट बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रिएक्शन will move in forward direction। टेम्परेचर इंक्रीज करने से कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर्स एट हाई टेम्परेचर। सो व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड रिएक्शन या और रिएक्टेंट विल गेट suitable or favorable conditions, so more product will be formed and the reaction will move in a forward direction and vice versa। तो बस इतना ही आपने लिखना होगा। और इसी रिएक्शन पे अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर का इफेक्ट ली शटलियर ने एक्सप्लेन किया। उन्होंने क्या कहा कि व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड ऑन अ गैसियस इक्विलिब्रिया, पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा कि प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ गैसियस इक्विलिब्रियम पर होगा, सॉलिड्स और लिक्विड्स के इक्विलिब्रियम का प्रेशर से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अब ये जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है बेटा, ये भी गैस होती है, ट्राइक्लोराइड भी गैस होती है और क्लोरीन भी गैस होती है। तो कोई गैस फेज रिएक्शन है तो उस पर प्रेशर का इन्फ्लुएंस आएगा, और प्रेशर का जो इन्फ्लुएंस आएगा उसको आपको कैसे लिखना होगा, इस बात को समझ लें जरा। अब यहां पर आपके सामने जो बता रहे हैं मामला कि ली शटलियर भाई ने जो इरशाद फरमाया, उन्होंने कहा कि व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज ऑन अ गैसियस इक्विलिब्रिया द रिएक्शन विल ऑलवेज शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर लेस वॉल्यूम इज फाउंड।
गैसियस इक्विलिब्रियम में प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन वहां जाएगा जहां का वॉल्यूम कम होगा। अब वॉल्यूम के बारे में बैलेंस इक्वेशन से हमें पता लग जाएगा। अगर आप गौर करें तो यहां देख सकते हैं आप, अगर ये बैलेंस इक्वेशन आपके सामने नज़र आ रही है आप लोगों को, तो इसमें रिएक्टेंट में PCl5 नज़र आ रहा है और PCl5 का जो कोफिशिएंट है यहाँ वो 1 है। इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम है ये 1 वॉल्यूम है, 1 यूनिट वॉल्यूम है। और अगर प्रोडक्ट साइड पे देखें तो PCl3 का कोफिशिएंट भी 1 है और Cl2 का कोफिशिएंट भी 1 है, तो वॉल्यूम 1 + 1 ये 2 यूनिट वॉल्यूम बन गया। यानी मैं ये कह सकता हूं कि प्रोडक्ट साइड का वॉल्यूम ज़्यादा है और रिएक्टेंट साइड का वॉल्यूम कम है। तो जब मैं इस रिएक्शन में प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहां का वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम हमें नज़र आ रहा है रिएक्टेंट साइड का। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर reaction will move in a backward direction and vice versa। ठीक है बेटा। अब इसी तरह से बिल्कुल एक इक्वेशन आपके सामने और डिस्कस कर लेते हैं, और फिर नीचे जो आपके पास इक्वेशन नज़र आ रही होगी उसे आप लोग खुद ट्राई कर लिएगा प्रैक्टिस के लिए। बोर्ड एग्जाम में यूजुअली इसी टाइप की इक्वेशंस आ रही होती हैं, तो लिहाजा इसको ध्यान से समझ लें और इसमें कितना आंसर लिखना है इस चीज़ को भी समझ लें। अब यहाँ पर आपके सामने जो इक्वेशन नज़र आ रही है, दिस इक्वेशन बिलोंग्स टू हैबर-बोश प्रोसेस विच इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और इसके कॉम्बिनेशन से अमोनिया भी गैस बनती है। रिएक्टेंट साइड का वॉल्यूम 1 + 3 यानी टोटल 4 यूनिट वॉल्यूम है रिएक्टेंट साइड का, और प्रोडक्ट का कोफिशिएंट हमें 2 नज़र आ रहा है, तो प्रोडक्ट साइड का वॉल्यूम 2 है। और ये रिएक्शन में डेल्टा H नेगेटिव है। नेगेटिव डेल्टा H इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। हम जानते हैं ली शेल्टियर प्रिंसिपल के मुताबिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस फेवर्स एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे फेवर करते हैं। सो राइट नाउ ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन तो नहीं है, बट आपके पास कोई इक्विलिब्रियम की इक्वेशन अगर दी जाए एंड यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया, तो आप जस्ट सिंपल ली शेल्टियर के मुताबिक आंसर करेंगे। लाइक टेम्परेचर की अगर बात करें तो ये नेगेटिव नजर आ रहा है, और नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर्स एट लो टेम्परेचर। तो अगर मुझे ज्यादा प्रोडक्ट बनानी है तो हम क्या लिखेंगे, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय decreasing temperature the reaction will move in a forward direction and vice versa। वैसे अगर इस पे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की भी साथ साथ बात समझा दूं तो यहाँ वैसे तो असूली तौर पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से लो टेम्परेचर पे रिएक्शन को फेवर करना चाहिए, मगर प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। नाइट्रोजन N2, उसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ मैं। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जब तक पुराना बॉन्ड टूटेगा नहीं, नया बनेगा नहीं। आप जानते हैं डिसोसिएशन ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो पुराना बॉन्ड टूटेगा फिर नया बनेगा। पुराना बॉन्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है जिसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, नियर अबाउट 941 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसकी रिक्वायर्ड होती है इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए। लिहाजा बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन फेवर करता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट 500-600 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस रिएक्शन को एग्जीक्यूट कराया जाता है। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इज समथिंग एल्स, बट अगर एग्जाम में ये सवाल आता है तो आपको आंसर इसी तरह से करना होगा जैसे मैंने आपको अभी बताया। अब इसमें ही हम मजीद बात कर लें इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हमें नजर आ रहा है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, कि रिएक्टेंट साइड का वॉल्यूम 4 यूनिट है,
और प्रोडक्ट साइड का वॉल्यूम 2 यूनिट है। तो ली शटलियर के मुताबिक जब प्रेशर बढ़ाया जाए किसी गैसियस इक्विलिब्रियम में तो रिएक्शन हमेशा उस तरफ जाएगा जहां का वॉल्यूम कम होगा। तो प्रोडक्ट साइड का वॉल्यूम कम नजर आ रहा है, तो जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो आपने सिर्फ क्या लिखना होगा, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर द रिएक्शन विल मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा, इसका बिल्कुल उलट। ठीक है बेटा, तो इसकी ज़रा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, कुछ और डिफरेंट इक्वेशंस पे इसको लिखने की कोशिश करें ताकि आपकी पेस अच्छी हो जाए और यकीनन आप इसमें एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। जज़ाकल्लाह।